नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को चौथा बजट 2023 से 24 पेश किया। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि इस बार 1,83,950 रुपये का बजट में प्रस्ताव किया है, जो पिछले साल की तुलना में 11.6% ज्यादा है। उन्होंने बताया कि नए बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। हरियाणा में बुजुर्गों के पेंशन में 250 रुपये की बढ़ोतरी की गई। अब बुजुर्गों को 2750 रुपये पेंशन मिलेगी। वहीं वरिष्ठ नागरिकों की रियायती किराए की पात्रता के लिए आयु सीमा को 65 से घटाकर 60 साल करने का प्रस्ताव बजट में मुख्यमंत्री ने रखने की घोषणा की है। पंजाब के भटिंडा ग्रामीण में आप विधायक अमित रतन की विजिलेंस ब्यूरो द्वारा गिरफ्तारी के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा है कि रिश्वत लेने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी पद पर हो। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कानून सबके लिए बराबर है। भगवंत मान ने कहा है कि रिश्वत किसी को भी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल करने वाले के लिए कोई रहम या दया नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है। दिल्ली एयरपोर्ट पर गहमा-गहमी के बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को गुरुवार दिल्ली रायपुर की फ्लाइट से उतार दिया गया। खेड़ा को विमान से उतारे जाने के बाद पार्टी के कई नेता विमान से उतर गए और टरमैक पर धरना दिया। आपको बता दें कि एक बार फिर से यहां पे विरोध प्रदर्शन पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया और कांग्रेस ने इस पूरी घटना के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराया। कांग्रेस के वरिष्ठ लिखा है कि एक अकेला लोकतंत्र पर भारी पड़ गया है। और आपको बता दें कि कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा, हम लोग इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली से रायपुर जा रहे थे। लोकसभा 2024 को लेकर के बिहार महागठबंधन में ऐसा लग रहा है कि दो फाड़ हो गया। बिहार कांग्रेस राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार बताए, तो वहीं आरजेडी इसके लिए तैयार नहीं है। आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार का नाम लिया है। गुरुवार को बिहार कांग्रेस प्रवक्ता आशीष नाथ तिवारी ने बड़ा बयान दिया। कहा है कि राहुल गांधी विपक्ष के पीएम उम्मीदवार होंगे। उन्होंने नेतृत्व में महागठबंधन एकजुट होगा। आशीष नाथ तिवारी ने कहा, सिर्फ राहुल गांधी ही पीएम मोदी को टक्कर दे सकते हैं। पूर्णिया में 25 फरवरी को जो महागठबंधन की रैली होने जा रही है, उसके पोस्टर में कहीं राहुल गांधी की तस्वीर नहीं। यह दुखद है, इससे गलत संदेश जा रहा है। इस बयान पर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने जवाब दिया है। कहा है, राहुल गांधी कांग्रेस में किसी पद पर नहीं, इसलिए उनकी तस्वीर पोस्टर में नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की रिहाई हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें जमानत मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान को लेकर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था और गुरुवार की सुबह उन्हें एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद एनडीटीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह न्यायपालिका की जीत है। मेरे अधिकारों को बनाए रखने के लिए अदालत का धन्यवाद। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मेरी टिप्पणी जुबान फिसलने के कारण थी या नहीं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन देश में अघोषित आपातकाल जैसे हालात हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार से बृहस्पतिवार को पूछताछ की। अधिकारियों ने बताया कि कुमार ने यहां संघीय जांच एजेंसी के समक्ष बयान दर्ज कराया और जांचकर्ता ने धन शोधन रोकथाम कानून प्रावधान के तहत उनका बयान दर्ज किया। ऐसा माना जा रहा है कि उनसे अदालत के समक्ष ईडी के उन आरोपों के संबंध में पूछताछ की गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, विभव कुमार समेत कम से कम 36 आरोपियों को कथित घोटाले में हजारों करोड़ रुपए की रिश्वत के सबूत छिपाने के लिए 170 फोन नष्ट किए जाने का इस्तेमाल किया गया। दिल्ली नगर निगम को नियंत्रित करने वाले स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव का सदन में 24 घंटे की लड़ाई के बाद शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आरोप है कि भाजपा के मेयर पद के उम्मीदवार ने आप सदस्यों के साथ झड़प के दौरान माइक्रोफोन को तोड़ दिया था। जी हां, आपको बता दें कि यहां पर एक बार फिर से प्रदर्शन जारी है और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस चुनाव में दिल्ली के नए महापौर, उप महापौर और स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव करने के लिए बुधवार को विधानसभा में पार्षदों के एकत्र होने के तुरंत बाद अराजकता फैल गई। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच चल रहा घमासान और तेज हो गया है। राज्यपाल पुरोहित ने एक बार फिर मुख्यमंत्री मान के नाम एक पत्र लिखा है। उसमें कहा है कि आपने मेरे पत्रों का जवाब ट्विटर और पत्र के माध्यम से दिया। यह जवाब बेहद अमर्यादित और असंवैधानिक है, इसलिए मैं इस मुद्दे पर कानूनी राय लूंगा। राज्यपाल ने आगे कहा है कि 3 मार्च से शुरू हो रहे विधानसभा के सत्र को बुलाने से पहले मैं इस मुद्दे पर कानूनी राय लूंगा। बता दें, कैबिनेट ने 3 मार्च को विधानसभा का सत्र बुलाने का निर्णय लिया है। बिहार सरकारी मंत्री एवं लालू यादव के बेटे तेज प्रताप सिंह ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसा और सलाह भी दी है। तेज प्रताप ने कहा है, गृह मंत्री को साइकिल चलानी चाहिए, इससे मोटापा कम होगा। केवल पोस्टर लगाना बिहार आने से कुछ नहीं होगा। हालांकि इस दौरान तेज प्रताप ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नाम तो लिया नहीं, लेकिन इशारा किया कि मोटे नेता के पोस्टर आपको दिख जाएंगे। जाहिर है अमित शाह बिहार का दौरा करने वाले हैं।
उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ के लिए गुरुवार को मुआवजा नीति जारी कर दी। इस नीति के तहत ध्वस्त घरों के लिए 31,000 से 36,000 प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा दिया जाएगा। व्यवसायिक भवनों का मुआवजा 5 स्लैब में तय किया गया। भूमि के मुआवजे का फैसला अगली कैबिनेट में रखा जा सकता है। वहीं उत्तराखंड के जोशीमठ की तरह ही चमोली जिले के पैंगड़ गाँव में भूसंखलन और घरों में दरारें आई है और आपको बता दें कि इसके लिए मजबूर हो गए हैं। वह राहत शिविर, टीन शेड और स्कूलों में शरण ले रहे हैं। भारतीय रेलवे हर दिन अपनी सेवाओं को बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ रहा। रेलवे का प्रयास है कि यात्रियों की हर सुविधा का ध्यान रखा जाए। इसको लेकर लगातार रेलवे सजग है। आमतौर पर टिकट बुक कराते हैं, लेकिन कई बार अचानक कहीं जाना पड़ जाए तो ट्रेन में टिकट बुक होना असंभव हो जाता है। ऐसे में रेलवे के ऑनलाइन टिकट सिस्टम से यात्रियों की परेशानी भी हल होनी शुरू हो गई। रेलवे की हैंड हेल्ड टर्मिनल यानी कि HHT डिवाइस ये पता किया जा सकता है कि ट्रेन में जगह खाली है या नहीं। बता दें कि मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत उन सभी परिवारों को कवरेज प्रदान करने का फैसला किया गया जिनके परिवार पहचान पत्र के अनुसार उनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है। चिरायु आयुष्मान भारत के तहत लगभग 29.93 लाख लाभार्थी परिवारों की पहचान की गई है। सोना खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो अब सोचिए नहीं बल्कि खरीद ही डालिए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गुरुवार को दिल्ली के सराफा बाजार में सोने और चांदी कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। सोने की कीमत में नरमी आई। इसका कारण फेडरल रिजर्व और महंगाई को लेकर जताई गई चिंता को माना जा रहा। फेड बैंक के मिनट्स सामने आने के बाद गोल्ड मार्केट में कीमतों में गिरावट आई है। SBI, HDFC, ICI और यस बैंक सहित कई बड़े बैंकों ने हाल ही में फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। SBI और FD कराने पर अब आपको अधिकतम 7% ब्याज मिलेगा। अगर आप इन दिनों FD कराने का प्लान बना रहे हैं तो आपको इसके पहले बैंकों की नई ब्याज दरों के बारे में जरूर जानना चाहिए। हम आपको बता रहे हैं कि 2 करोड़ रुपए से कम की FD पर कौन सा बैंक कितना ब्याज दे रहा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा 26 फरवरी को बीजेपी के सभी महामंत्रियों की बैठक बुलाई। बैठक में 2023 में होने वाले चुनाव से चल रहे चुनाव पर चर्चा के साथ साथ 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों और G20 के कार्यक्रमों को लेकर चर्चा होगी। बैठक में चुनावी राज्य त्रिपुरा जहां चुनाव संपन्न हुए वहां बीजेपी की क्या स्थिति होगी, इसको लेकर प्रेजेंटेशन भी होगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने 23 फरवरी 2023 को इग्नू TET जून 2023 रिवाइज टेंटेटिव डेट शीट जारी कर दी। जो उम्मीदवार जून 2023 की टर्म एंड परीक्षा में शामिल होंगे वे इग्नू की आधिकारिक साइट ignu.ac.in के माध्यम से संशोधित डेट शीट देख सकते हैं। रिवाइज डेट शीट के अनुसार इग्नू TET परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। टीम इंडिया वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 का सेमीफाइनल खेलने के लिए तैयार हो चुकी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये मुकाबला साउथ अफ्रीका में खेला जा रहा। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। टीम इंडिया को इस मोमेंट के लिए कई क्रिकेटर की बधाई मिल रही। इस बीच भारतीय दिग्गज झूलन गोस्वामी ने टीम इंडिया को अपना प्यार भेजा है। झूलन ने ट्वीट कर कहा है कि दुनिया को दिखाने के लिए तैयार हो जाए और आप किस चीज से बने हैं। हमारी लड़कियों को सफल देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश में निवेश की राह को आसान करने और निवेशकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। यूपी में निवेश की सुविधा के लिए उद्यमी मित्रों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार ने उद्यमों को 50 अंकों का वेटेज देने का फैसला किया है। इन उद्यमी मित्रों की नियुक्ति उनकी शिक्षा योग्यता, कार्य अनुभव, साक्षरता, कंप्यूटर टेस्ट के आधार पर की जाएगी। इसमें उन्हें उनकी श्रेणियों के आधार पर 50 अंकों का वेटेज मिलेगा। भारतीय बाजार में बेंगलुरु बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वाहन स्टार्टअप कंपनी रिवर ने गुरुवार को अपना नया रिवर इंडियन स्कूटर लॉन्च किया। इसकी बैटरी 6.7 किलोवाट के पावर जनरेट करती है और इसकी टॉप स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा। स्कूटर में 4 किलोवाट की क्षमता वाली बैटरी पैक का भी विकल्प है जो सिंगल चार्ज में लगभग 120 किलोमीटर तक चलती है। इलेक्ट्रिक स्कूटर 3 अलग अलग ड्राइविंग मोड, इको, राइड और रस मोड के साथ उपलब्ध है। सेना ने भारतीय स्टार्टअप को लड़ाकू स्वार्म ड्रोन के उत्पादन का ऑर्डर दिया है। स्वार्म ड्रोन का मतलब होता है कि झंडू में एक साथ लयबद्ध तरीके से उनके उड़ने वाले ड्रोन। स्वार्म ड्रोन में सैकड़ों छोटे छोटे ड्रोन से टारगेट पर हमला किया जा सकता है। इन्हें हथियार या कैमरा से लैस भी किया जा सकता है। इससे निगरानी की जा सकती है या फिर इसके जरिए हथियार को दुश्मन के ठिकानों पर गिराया जा सकता है। स्वार्म ड्रोन के जरिए 100 ड्रोन का झुंड दुश्मन के इलाकों में कम से कम 50 किलोमीटर दूर लक्ष्य को मारने में सक्षम है। सूत्रों ने बताया कि ये ड्रोन एक विशेष वजन से कम ले जाने में सक्षम है। स्वार्म ड्रोन की खासियत यह है कि ये दुनिया की किसी भी रडार या एंटी एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा दे सकते हैं।
3 बार तलाक बोलकर मुस्लिम महिलाओं को तलाक देने की प्रथा को खत्म करने और मुसलमानों के हित में कई अन्य फैसलों को लेकर पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की कई मुस्लिम संगठनों ने तारीफ की है। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ। इसमें कई मुस्लिम विद्वान अपनी बातें रख रहे हैं और मोदी सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं। एनआईडी फाउंडेशन की ओर से चंडीगढ़ में आयोजित ऑल इंडिया मॉनिटरिंग कॉन्क्लेव अमृतकाल में अल्पसंख्यकों की भूमिका विषय पर बोलते हुए इन मुस्लिम नेताओं ने जमकर सराहना की। अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी के निदेशक अशान गौरी ने कहा कि मुसलमानों के लिए पीएम मोदी ने बेशुमार कदम उठाए हैं। मौसम हर दिन करवट ले रहा। भारत के कई हिस्सों में सुबह शाम से हल्की ठंड और दिन चढ़ने के साथ ही गर्मी का एहसास होने लग रहा है। इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को गर्मी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया। आईएमडी ने कहा है कि उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी भारत में अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किए जाने का अनुमान है। आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में पहले से ही तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।